गांव का चबूतरा जहां पंच बैठे हैं। सुबह का समय है, कुछ लोग जमा हो चुके हैं। देखो भाई, आज की पंचायत की बैठक शुरू होती है। जिसने जो कहना है वो बोले। सरपंच जी, मैं बोलूं? मेरे घर के आगे की नाली 3 दिन से जाम है और उसके ऊपर से भैंस भी फिसल गई। नाली जाम है कि तेरी अक्ल? हर बार भैंस को बीच में घसीट लाता है। माफ कीजिए सरपंच जी, पर नाली मैंने नहीं, लल्लन जी की बकरियां जाम कर रही हैं। अरे क्या बकरियां? मैं तो नींद में भी हाँ कह देता हूँ। पंचायत कोई मजाक नहीं है, ये चबूतरा न्याय का मंदिर है। तो मंदिर में झाड़ू भी लगवाओ सरपंच जी, बहुत कूड़ा पड़ा है यहाँ। न्याय से पहले साफ सफाई जरूरी है सरपंच जी, पहले ये गंदगी हटाओ। मैं अपना हल लाता हूँ, उसी से नाली भी साफ कर दूंगा और खेत भी। हाँ, हल चला दो, सब हल हो जाएगा। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। सरपंच जी, नंदू के खेत में भूत दिखा है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई है। अबे पंचायत में नाली का मामला हल नहीं हुआ और भूत आ गया। भूत को भी हमारी पंचायती राजनीति में इंटरेस्ट आ गया लगता है। अब पंचायत का भूत भी मैं ही भगाऊंगी। गांव में अफरा तफरी मची है। लोगों को लगता है कि भूत घूम रहा है खेतों में। सरपंच जी, मैंने तो कल रात खेत में परछाई भी देखी। कसम से भूत था और वो लुंगी पहन के घूम रहा था। भूत लुंगी में नहीं आता पगले, वो तो सफेद चादर ओढ़ता है। तू तो कोई देसी चोर देख आया होगा। मैं तो कल खेत में भूत के लिए दूध और रोटी छोड़ आया था, पर सुबह वो गाय खा गई। मुझे तो सपना आया कि भूत मुझे पंच बना रहा है। ओए ओए ओए, सुना है किसी ने भूत बुलाया है। गुग्गू बाबा, अब आप ही कुछ करो, नहीं तो गांव खाली हो जाएगा। इस गांव में कोई भूत नहीं, कोई चालू आदमी है जो लोगों को डराना चाहता है। मतलब भूत नकली है? हाँ, और आज रात मैं खुद निगरानी करूंगा खेत में, सच सामने लाकर रहूंगा। बाबा, अगर असली भूत निकल गया तो मैं उसे पंच बना दूंगा। वो देखो, कोई चला आ रहा है सफेद चादर में। आ जाओ भूत, आज तेरा झड्डा फूंक होगा। सफेद चादर हटती है, नीचे से बच्चा निकलता है। अरे, ये तो कालू है, अपने चाचा की चादर लेकर भूत बना घूम रहा था। मतलब गांव का भूत भूत नहीं, छुटकू था। और मैं सोच रहा था भूत को लाठी से कूटूंगा। अब जो भी झूठी अफवाह फैलाएगा उसे पंचायत में भूत की तरह उल्टा लटकाया जाएगा। गांव में चुनाव का माहौल बन गया है। सब तरफ चर्चा है कि अगला सरपंच कौन बनेगा। हर कोई जोड़ तोड़ में लगा है। गांव वालों, आपने मेरे कार्यकाल में नाली देखी, कुआं देखा और भूत तक देखा। अब बताओ, किसे वोट दोगे? जिसे चटनी पसंद है वो मुझे वोट देगा। मैं हर घर में मुफ्त चटनी योजना लाऊंगा। असली बदलाव तब आएगा जब पहली बार औरत सरपंच बनेगी। कमला आ रही है गांव संवारने। मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, मैं तो चाय के बदले काम कर रहा हूँ। मैं तो हर बार गलती से भैंस के निशान पर वोट डाल देता हूँ। इस बार भी वही डालूंगा क्या? देखो, राजनीति में 2 चीजें चलती हैं, जलेबी और जुगाड़।
बाबा, मेरे पोस्टर हर जगह फाड़ दिए जा रहे हैं। तो अब पोस्टर नहीं, ड्रम बजाओ। गांव में जितना शोर उतना वोट। बाबा, मेरे लिए भी कुछ टोटका कर दो ना, सरपंच बनने का। तेरे लिए खास नींबू मिर्ची वाला माइक है, हर स्पीच में काम आएगा। गांव वालों, पिछले चुनाव में मैंने कसम खाई थी कि गांव को बदल दूंगा। अब मैं कसम खा रहा हूं कि वो कसम फिर से पूरी करूंगा। मेरे जीतने पर हर रविवार को पकौड़ा मेला लगेगा। औरतें अब पीछे नहीं रहेंगी, सरपंच चाची आएंगी, सबकी खिचड़ी पकाएंगी। जिसका जो बोले, मैं तो बस मतदान के बाद छोले खाऊंगा। लल्लन वोट डालने जाता है। अंदर से आवाज आती है, अरे लल्लन फिर से भैंस के निशान पर वोट डाल आया। माफ करना, मुझे सिर्फ वही निशान हर बार समझ आता है। अब देखना कौन बनेगा अगला सरपंच। गांव का स्कूल, जहां वोटों की गिनती हो रही है। पूरा गांव जमा है, माहौल तना हुआ है, हर उम्मीदवार बेचैन है। गांव वासियों, शांति बनाए रखें। अब शुरू हो रही है वोटिंग मशीन की गिनती। कृपया कोई टोका टाकी न करे। मुझे भरोसा है मेरी सेवा को लोग भूलेंगे नहीं। शायद। मैंने तो हर वोटर को चटनी की कसम दिलाई थी, जीत पक्की है। अगर औरतों ने ईमानदारी से वोट दिया है तो गांव की कुर्सी अब मेरी होगी। मैंने तो सबके घर समोसे पहुंचा दिए थे। अब कोई भी जीते, मैं ही खाऊंगा। गिनती चालू, कुछ गड़बड़ी की भनक। अरे ये क्या, एक मशीन में सारे वोट सिर्फ भैंस के निशान पर पड़े हैं। अरे वो तो मैंने गलती से सबको समझा दिया था कि वही असली वाला निशान है। लगता है ईवीएम में भैंस घुस गई है। ये सब साजिश है। मुझसे कोई डर गया है, इसलिए मशीन को भैंसा बना दिया। अबे कोई तो इस भैंस को रोके, मेरे वोट तो चटनी में ही बह गए। कहीं ये चुनाव रद्द तो नहीं हो जाएगा। इस मशीन में मिर्ची नहीं, माया है। इसमें बटन दबाओ और भैंस रेंगती है। बटन दबाते ही मशीन से मम्मा की आवाज आती है। अरे बाप रे, ये तो बच्चा निकला। चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की जाती है कि ये मशीन खराब निकली है। चुनाव दोबारा कराए जाएंगे। सभी एक साथ। क्या? फिर से चटनी बनानी पड़ेगी। मुझे तो फिर से नींबू मिर्ची टांगनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं फिर से समोसे ले आऊंगा। अब होगा फिर से मतदान, पर क्या ये बार सब कुछ साफ होगा? गांव में दोबारा चुनाव का दिन आ चुका है, पर इस बार गांव में कुछ अजनबी चेहरे भी नजर आने लगे हैं। गांव वालों, वोट डालने में अनुशासन रखें। एक व्यक्ति, एक वोट। और हर वोट से पहले एक समोसा जरूर लें मेरी तरफ से। ये कौन है? चारों एक जैसे कपड़े और कह रहे हैं हम लल्लन हैं। पर मैं तो लल्लन हूँ। ये तीनों मेरे जैसे क्यों दिखते हैं? रुको, पंचों के नाम पर नकली वोटर लाइन में खड़े हैं। ये देखो, एक ही आदमी ने दो दो पर्चियां भर रखी हैं, एक में रामू, एक में चंपा। मतलब अब औरत बनकर भी वोट पड़ने लगा है। मैं तो सोच रहा हूँ अगले चुनाव में खुद को 3 बार खड़ा करूं, भोला, भोजराज और भोलेनाथ बन के। अब देखो, ये रहा नकली पंच जिसने खुद को पंचाधीश पाटिल बताया, जबकि ये तो मुंबई से आया किरण है। अरे यही आदमी 2 दिन पहले मुझे पंच बनने के लिए 2 किलो आम दे गया था।
पकड़े गए नकली वोटर और पंच को पंचायत के सामने पेश किया जाएगा। चुनाव रुकवाया जा रहा है। फिर से चुनाव? मेरा तो चटनी भी थक गई है। अब तो लग रहा है असली पंच भगवान ही बन पाएगा। जब तक चुनाव चलता रहेगा मेरा समोसा बिजनेस चलता रहेगा। अब क्या वाकई होगा ईमानदार चुनाव? गुप्त योजना, वोट खरीदो, सपने बेचो। गांव में तीसरी बार चुनाव की तैयारी चल रही है। अब उम्मीदवारों ने विकास नहीं, वोट खरीदने का प्लान बना लिया है। अगर तू अपना नाम वापस ले ले तो तुझे मैं प्रधान सहायक बना दूंगा। कुर्सी के बराबर एक कुर्सी। मुझे तो सिर्फ कुर्सी नहीं, उसके नीचे रखी पायदान भी चाहिए। नहीं मानूंगा। हर वोट पर एक सपना मिलेगा, नया चूल्हा, नया साड़ी और हर हफ्ते टीवी शो में मेरा नाम। 2 समोसे में 1 वोट और 4 में पंचायत का मेंबरशिप फ्री। मैंने सपना देखा, पंचायत में एक सोने की कुर्सी आने वाली है। जो भी जीतेगा राजा बन जाएगा। बाबा, ये सपना देखा था या फिल्म देखी थी? जो फर्क न समझे वो वोट मत डाले। तू कितने में अपना वोट बेचेगा? 1 प्लेट जलेबी, 2 समोसे और 1 गिलास ठंडाई। डिस्काउंट में दूं क्या? भोला, तू वोट बेचने वाला नहीं, वोट बनाने वाला है। मैं तो सिर्फ भूख मिटाने वाला हूँ। चुनाव से एक दिन पहले वोटिंग की तैयारी। इस बार अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मैं रिजाइन दे दूंगा और सब्जी बेचने लगूंगा। फिर तो आपको वोटों की नहीं, आलू प्याज की गिनती करनी पड़ेगी। अब की बार जो सपना बेचा है वो इतना मीठा है कि हर वोट खुद आ जाएगा। औरतें ख्वाब नहीं है, इतिहास लिखेंगी। अब होगा असली चुनाव, सपनों का या समोसों का। सुबह सुबह गांव में बादल गरजते हैं, बिजली चमक रही है, औरतें बाल्टी में पानी भर रही हैं, बच्चे स्कूल की छुट्टी मान बैठे हैं। हे इंद्रदेव, आज नहीं, कल बरसना था, वोटिंग का दिन है। वोटिंग। ये बारिश नहीं, पूर्वजों का इशारा है। कोई बड़ा धोखा होने वाला है। छाता लो छाता, वोटिंग से पहले भीगोगे तो बुखार, वोटिंग के बाद भीगोगे तो सरकार। मतदान केंद्र लाइन में अफरा तफरी। कृपया लाइन में रहें। भूत और बवालियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। भूत तो तभी निकले जब नेता सच्चाई बोले, मतलब कभी नहीं। बेटा, पहले भूत पकड़ो या छाता पकड़ा दो, फिर वोट दूंगी। आज रात जिसने गलत को वोट दिया उसके सपने में लाल साड़ी वाली आत्मा आएगी। बाबा, लाल साड़ी वाली नहीं, लाल बत्ती वाली गाड़ी वाला डर लगता है। मैंने कमल दबाया, फूल नहीं फूटा। कहीं मशीन में समोसे नहीं भर दिए क्या? मुझे सच में सब्जी बेचना शुरू कर देना चाहिए। अब देखो कौन जीतता है, सपना, समोसा या सच्चाई। जिसने ईमान से वोट दिया है वही असली राजा होगा। तब तो गांव में चुनाव नहीं, चमत्कार होना चाहिए। किसका सपना सच निकला और किसकी थाली खाली रह गई। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब असली तमाशा शुरू होता है। वोटों की गिनती, आरोप प्रत्यारोप और जीत के सपनों का सच से टकराव। हर बार कहता हूँ गिनती आसान काम है, पर यहाँ हर वोट एक पहेली बन जाता है।
बिरजू जी, वोट गिनो नहीं, तौलो। सपनों का वजन ज्यादा है इस बार। तो क्या वोटिंग मशीन में सपने भी गिने जा रहे हैं? उम्मीदवारों के डेरा, सबको अपनी जीत का भरोसा। मैंने जो ख्वाब बेचे हैं वो इतने मीठे हैं कि हर वोट खुद ब खुद मेरी झोली में गिरा होगा। मैंने औरतों को वादा नहीं, इज्जत दी है, जीत तो पक्की है। मैं तो गरीब हूँ, पर लोगों के दिल में रहता हूँ और वोट मशीन के पास भी। कहीं मेरे नाम के वोट तो नहीं निकल रहे, मैंने तो खड़ा ही नहीं हुआ। मैंने तो सपना देखा था जीतने वाला कोई होगा ही नहीं, क्योंकि वोट मशीन ही भाग जाएगी। अगर मशीन भागी तो मैं भी भाग जाऊंगा नेपाल की ओर। जीत का ऐलान, लेकिन बवाल शुरू। घोषणा होती है, चुनाव जीतने वाले हैं लल्लन। सभी चौंकते हैं। मैं तो वोट डालने ही नहीं गया था। सरपंच जी, कमला चाची और नक्कड़ू एक साथ। ये कैसे हुआ? जिसने कुछ नहीं किया वही सब पर भारी पड़ गया। यही है असली लोकतंत्र। गांव के लोग उलझन में। अब प्रधान वो बनेगा जो सपने न बेचे, न समोसे। तो क्या अगली बार मैं भी खड़ा हो सकता हूँ? सपने, समोसे और सिस्टम अगला सीजन बताएगा किसका असली खेल था। लल्लन की अनपेक्षित जीत के बाद पूरा गांव हैरान परेशान है। अब देखना यह है कि नई सरकार क्या वाकई कुछ बदलेगी या सिर्फ कुर्सी बदली है नाम का बोर्ड। पंचायत कार्यालय का उद्घाटन समारोह। मैं तो सोच रहा था कोई नहीं चुनेगा मुझे। अब ये प्रधान क्या करता है, कोई बताएगा? सब कुछ, पानी की पाइप से लेकर मोबाइल टॉवर तक, और कभी कभी शादी में डीजे भी। कुर्सी तो मिल गई बेटा, अब जनता के सपने पूरे करना वो अलग पछड़ा है। पुराने नेता परेशान, अब भूमिका बदलनी है। तू चाहे तो मुझे सलाहकार रख सकता है। मैंने 10 साल से वादों की खेती की है। और मैं महिला सशक्तिकरण विभाग संभाल लूं। पुराने वादे दोबारा बेचने में माहिर हूँ। मुझे स्पीकर बना दो, मतलब पंचायत में बोलने वाला, माइक वाला। गांव की जनता, उम्मीदें और सवाल। प्रधान जी, समोसे कब मिलेंगे? अब समोसे नहीं, सफाई होगी। अच्छा, तो अब स्कूल में पंखा चलेगा। पहले स्कूल में छत तो लगवाऊं। ये बजट है, ये योजनाएं हैं, और ये वो कागज हैं जिनसे कोई कुछ नहीं समझता। लगता है सपना सच होने के बाद नींद हराम होने जाती है। उद्घाटन का अंत, नई शुरुआत की घोषणा। मैं कोई नेता नहीं, पर आप सबका नौकर हूँ। चलिए गांव को मिलकर बनाते हैं। शाबाश बेटा, अगर सच्चाई से चले तो इतिहास बन सकता है, वरना बस एक और अध्याय। कुर्सी बदली है, अब देखना है सोच बदली या नहीं। लल्लन ने पहला फैसला लिया है गांव में हर गली नुक्कड़ पर पेड़ लगाने का। लेकिन गांव वालों के लिए फोटो और अब ज्यादा जरूरी है या पर्यावरण, यही है असली सवाल। पंचायत कार्यालय, नई योजना की घोषणा। हम हर गली में पेड़ लगाएंगे, आम, नीम, पीपल, ताकि आने वाली पीढ़ियों को छाया मिले। और जो पेड़ लगाए उसकी फोटो भी साथ में लगेगी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। मतलब पेड़ लगाने का मतलब पहले सेल्फी, फिर खुदाई। पेड़ लगाने आया हूँ या फोटो शूट करने? कैमरे वाले ज्यादा हैं, कुदाल वाले कम। ये हरियाली मिशन नहीं,
डीपी अपडेट योजना बन चुकी है। कोई बात नहीं, अगर फोटो खिंचवाने से लोग पेड़ लगाएंगे तो फोटो खींचो। ये देखो मेरा पेड़। साइड में कैमरे वाले से फुसफुसा कर बाद में गड्ढा भर देना। मैंने तो 4 बार पेड़ लगाया, हर बार नई साड़ी पहनकर। अब रिपोर्ट में क्या लिखूं? गांव में हरियाली आई या गांव ने हरियाली को आई कह दिया? बच्चे सच्चाई दिखाते हैं। हमने तो सच में आम का पेड़ लगाया बिना फोटो। क्योंकि हमें पेड़ चाहिए, लाइक्स नहीं। सच्ची बदलती सोच तो इन्हीं में है। मैं अगला आदेश इन बच्चों से लूंगा। फोटो बाद में खिंचवाना, पहले पेड़ उगाओ। पेड़ बचेंगे तो गांव बचेगा, वरना फोटो में ही बचा रहेगा। आज पहली बार किसी ने पेड़ को वोट से ज्यादा इज्जत दी है। सोशल मीडिया से बाहर आओ, असली हरियाली लाओ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।